सामने आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। सीएम अरविंद केजरीवाल को लेकर एक बड़ी खबर सामने आते हुए सुप्रीम कोर्ट से सीएम केजरीवाल को जमानत मिल गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली ईडी के बाद सीबीआई केस में भी अब सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को जमानत मिल गई है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आते हुए, जहां पर आप सभी को बता दें कि केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और 10 दिन की पूछताछ के बाद से 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था। हालांकि 10 मई को 21 दिन के लिए उन्हें चुनाव प्रचार के लिए रिहा किया गया, लेकिन 2 जून को फिर से केजरीवाल ने सरेंडर कर दिया और तब से वो जेल में है। शराब नीति घोटाले मामले में केजरीवाल को शर्तों के साथ जमानत मिली है। केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से सहयोग करना होगा। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिलते हुए 6 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल। शराब घोटाला में सीएम केजरीवाल को मिली जमानत। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आते हुए आप सभी को बता दें, तकरीबन 6 महीने बाद सीएम केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। जहां 1 अप्रैल को उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया था, तो वहीं 21 मार्च को ईडी ने केजरीवाल को गिरफ्तार किया था पूछताछ के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आते हुए, जहां पहली जमानत सीएम केजरीवाल को 10 मई को मिली थी लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए, वहीं दूसरी जमानत 20 जून को ईडी केस में ट्रायल कोर्ट ने दी थी। इसके साथ ही 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी केस में जमानत दी थी, लेकिन 26 जून को सीबीआई केस में तिहाड़ से ही केजरीवाल को अरेस्ट किया गया था। जहां बड़ी खबर सामने आते हुए दिल्ली सरकार से जुड़ी हुई, जहां दिल्ली के सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। आप सभी को बता दें कि केजरीवाल के खिलाफ 2 जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई ने केस दर्ज किया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनंताराम बिश्नोई सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनंताराम, आखिरकार दिल्ली के सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल ही गई। अब तक क्या कुछ घटनाक्रम पूरा इस केस में हुआ है, आपसे जानना चाहेंगे। बिल्कुल आकांक्षा, ये बहुत बड़ी खबर है और दिल्ली शराब नीति केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। करीब 177 दिन बाद अब वो जेल से बाहर आएंगे। और सीबीआई ने केजरीवाल को बता दें कि 26 जून को अरेस्ट किया था और दिल्ली सीएम ने इस गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए जमानत याचिका लगाई थी। और 5 सितंबर को पिछली सुनवाई में कोर्ट ने ये फैसला है वो सुरक्षित रख लिया था। तो अब करीब 177 दिन बाद जेल से अरविंद केजरीवाल बाहर आएंगे और ये एक बहुत बड़ी आप आदमी पार्टी के लिए भी कह सकते हैं राहत है, क्योंकि उधर हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है वो वहां पर चल रहा है। और इधर से अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है तो एक तरह से कह सकते हैं पॉलिटिकली मजबूती आम आदमी पार्टी को काफी हद तक मिल सकती है और मिलने को उम्मीद भी है आम आदमी पार्टी को। तो आकांक्षा, ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। आपको बता दें कि इसमें अरविंद केजरीवाल को 10 लाख के 2 मुचलकों पर ये बेल दी गई है और दिल्ली शराब नीति मामले में ये जमानत मिली है। आकांक्षा जी अनंताराम, इसके साथ ही कि ईडी मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है, अब सीबीआई केस में भी मिल गई है। वहीं जैसा कि आपने हरियाणा विधानसभा चुनाव का जिक्र किया है कि ऐसे में आम आदमी पार्टी को काफी राहत मिली है, इसके साथ ही पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो क्या लगता है कि अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में जहां पर पार्टी ने 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, क्या आम आदमी पार्टी एक बड़ी पार्टी के रूप में उभर सकती है? ये तो आकांक्षा देखने वाली बात होगी। हालांकि इस पूरे मामले की बात की जाए, ये 5 सितंबर को लेकर क्या कुछ वो चाहूंगा। जमानत पर सिंह जी ने 2 अहम दलील रखी थी और उन्होंने कहा था कि सीबीआई कहती है कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं। कोर्ट के ही आदेश में कहा गया है कि ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि आरोपी खुद को दोषी बता दे। दूसरी उन्होंने दलील रखी थी कि केजरीवाल एक संवैधानिक पद पर है और उनके भागने की कोई आशंका नहीं है, सबूतों से छेड़छाड़ नहीं हो सकती है क्योंकि लाखों दस्तावेज और 5 चार्जशीट मौजूद हैं। गवाहों को प्रभावित करने का भी खतरा नहीं है और बेल की ये 3 जरूरी शर्तें उन्होंने दलील में रखी थी सिंघवी ने। और अब आखिरकार केजरीवाल को है वो राहत मिल गई है और 10 लाख के 2 मुचलकों पर ये बेल दी गई है। तो शराब नीति से जुड़े सीबीआई केस में केजरीवाल को अब राहत है और कोर्ट ने सीबीआई की गिरफ्तारी को नियमों के तहत बताया कि 177 दिन बाद अब वो जेल से बाहर आएंगे। जी अनंताराम, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जमानत तो दी है, लेकिन
सशर्त ये जमानत मिली है, जहां पर क्या कुछ जो रिस्ट्रिक्शंस है वो केजरीवाल पर रहने वाले हैं जमानत के दौरान? बिल्कुल, इसमें मुकदमों को लेकर अगर वो जब बाहर आएंगे तो उनको कोई भी इस तरह की मुकदमों को लेकर टिप्पणी करने से मना कर दिया गया है। ये एक बड़ी शर्त है, ये रखी गई है। यानी जब केजरीवाल बाहर आएंगे अब 177 दिन बाद, तो जो ये केस चल रहा है शराब नीति घोटाला, तो इसको लेकर कोई भी टिप्पणी न करे, इसको लेकर ये एक बड़ी शर्त है वो रखी गई है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंतराम तमाम जानकारी के लिए। तो आप सभी को बता दें कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, जहां पर केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई मामले में भी जमानत मिल गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान कई शर्तें रखी है, कई रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जहां केजरीवाल दफ्तर नहीं जा सकेंगे। इसके साथ ही सरकारी फाइलों पर वो हस्ताक्षर भी नहीं कर सकेंगे। आपको बता दें कि बड़ी खबर है। वहीं एक और बड़ी खबर है कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में पार्टी ने वहां पर अपनी 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। तो माना जा रहा है कि केजरीवाल की जमानत के बाद आम आदमी पार्टी राहत में है और उनको काफी उम्मीदें हैं कि इस दौरान वो हरियाणा में जमकर प्रदर्शन करेगी। पहले तो देखने वाली बात है, लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से